कभी अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो हमें अपने वचन में पढ़ने की ताकत दे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदावन पवित्र आत्मा जी, हम तो से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज जितना वचन हम सुने, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम तेरे वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं मेरे खुदा, हम इस वचन से प्यार करते हैं मेरे खुदावंदा। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितना वचन हम सुनते हैं मेरे खुदावंदा, ये कोई अंधकार की ताकत चुराने ना पाए। हम इस वचन से प्यार करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वचन हमारे शुद्ध रहने का, हमारे पवित्र रहने का आधार है मेरे खुदा, और ये वचन हमें ऊंचा करेगा मेरे खुदा। आज तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तो गुना फल लेकर आए। मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, सब लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलेंगे दूसरा शमूएल और उसका 13 अध्याय। दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय है। इससे पहले कि हम प्रचार को शुरू करें, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि राजा दाऊद की 8 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 8 पत्नियां हैं, और उन 8 पत्नियों की अलग अलग बच्चे हैं। उनमें से उसकी एक पत्नी का नाम जो कि है मका। उनमें से एक पत्नी का नाम क्या है? मका। और लिखा है उसके एक बेटी है जिसका नाम तामार है, और उसके एक लड़का भी है जिसका नाम है अबशलोम। क्या नाम है? अबशलोम। एक बेटी है जो कि जवान है, कुंवारी है, उसका नाम तमार है, और एक लड़का है उसका नाम अबशलोम है। और उसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम है अहीनोआम। क्या नाम है? अहीनोआम। और उसका एक लड़का है, उसका नाम है अम्नोन। क्या नाम है? अम्नोन। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब ये राजा दाऊद की जो 8 पत्नियां हैं, उसमें से 2 की जो बच्चों के मैंने आपको नाम बताए हैं, तमार, अबशलोम और अम्नोन, ये दोनों राजा की पत्नियां हैं। और जब इनके जो बच्चे हैं वो भी आपस में क्या लगे? भाई बहन लगे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो अम्नोन है वो भी राजा दाऊद का बेटा है, और जो तमार है वो एक कुंवारी लड़की है, बहुत ही सुंदर है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो अम्नोन है वो अपनी बहन तामार को देखकर उसे क्या करने लगता है? पसंद करने लगता है, प्यार करने लगता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? बाद में पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाइबल बताती है कि जो अम्नोन है वो अपनी बहन तामार को देखकर क्या करने लगता है? उसे पसंद करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्यार नहीं, ये प्यार एक शरीर की अभिलाषा, एक लालसा है। कौन सी लालसा? पाप की लालसा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि शादी से पहले एक लड़के और लड़की का रिश्ता हो। कई लोग ये बोलते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा ये है, ये वो है, हमारा आपस में रिश्ता है, हम आपस में फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बाइबल के अगेंस्ट है। परमेश्वर इन सबों को पाप बताता है, और पाप की मजदूरी मौत। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे? बाइबल बताती है कि जो अब अम्नोन है वो अपनी बहन को पसंद करने लगा है, और वो अपनी बहन को
क्या करना चाहता है? अपनी बहन को पाना चाहता है। पाना चाहता है मीन्स उससे शादी नहीं करना चाहता, उसके साथ में कुछ संगति करना चाहता है, कुछ कुकर्म करना चाहता है। क्योंकि बाइबल अगर अभी हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो अपने मन में अपनी बहन को देखकर विकल हो चुका था। क्या हो चुका था? विकल का मतलब समझते हैं आप लोग? विकल का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं विकल का जो मतलब होता है। विकल का मतलब होता है बहुत परेशान या बहुत दुखी हो जाना। क्या मतलब होता है? बहुत ही परेशान या बहुत ही दुखी हो जाना, या दिल का अत्यधिक क्या होना? बहुत ही ज्यादा व्याकुल, दिल का बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाना, या मानसिक या भावनात्मक अस्थिरता, मतलब मानसिक भावनात्मक या अस्थिरता हो जाता है। बंदे का मन नहीं लगता। एक बंदा एक ऐसी लड़की को देखकर जो कि जवान है और वो उसकी बहन है, लेकिन बात बहन की नहीं, यहाँ पर एक कुंवारी लड़की को देखकर वहां पर लिखा है वो विकल हो चुका है। मतलब उसका मन उसके संयम में नहीं रहा, वो खो चुका है और वो अपने आपे से बाहर जा चुका है। अब उसका मन क्या है? बहुत ही परेशान है। और इस परेशानी में वो क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। बीमारी नहीं होती जा रही उसे कोई, वो कमजोर नहीं होता जा रहा है। बात वहां पर क्या है? उसके अंदर एक शैतानी क्या होता जा रही है? शरीर की अभिलाषा बढ़ती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत को, 13 की पहली आयत को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के बीच। लिखा है तमार नाम की एक सुंदर जो दाऊद की पुत्री अबशलोम की बहन थी। अबशलोम की बहन थी। उस पर दाऊद का पुत्र अमनोन मोहित हुआ। अमनोन ने अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया था कि उसके कारण वह क्या करना? क्या? बीमार पड़ गया। वो बीमार पड़ गया क्योंकि वह कुंवारी थी और उसके साथ कुछ ना करना अमनोन को कठिन जान पड़ता था। समझ रहे हो आप? वो कुंवारी थी और उसके साथ कुछ ना करना अमनोन को क्या पड़ रहा था? मतलब कि उसके साथ में जो संगति करना चाहता था ना, उसको कठिन पड़ रहा था, मुश्किल पड़ती। क्यों? क्योंकि वो एक कुंवारी लड़की थी। शादीशुदा होते तो एक बार में चल भी जाता। कुंवारी लड़की थी, अभी जवान थी, जल्दी से सब कुछ नहीं कर सकता था। लिखा है कि उसको कठिन पड़ रहा था। लिखा है 3री आयत में, अमनोन के क्या है? योनादाब नाम का एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमी का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। क्या था? कौन है ये बंदा? कौन है ये बंदा? योनादाब दाऊद के भाई शिमी का बेटा। मतलब कि अब ये क्या है? दाऊद के वो बच्चे हैं, वो दाऊद के बच्चे हैं और ये दाऊद के भाई का लड़का। मतलब क्या लग गए वो उसके? दाऊद के बच्चे क्या लग गए उसके? चचेरे भाई। की चचेरी बहन लगी और वो जो उसके साथ में कुकर्म करना चाहता था वो भी उसका चचेरा भाई लगा। अब मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो अभी बोल रहे थे ना कि हमारे सवालों के जवाब हमें कुछ लोगों ने कहा। बाइबल बताती है कि एक चचेरा भाई है, वो उसकी बहन है और वो उसका भाई है। अब उसको संगति कैसी देनी चाहिए, उसको सलाह कैसी देनी चाहिए, वो आकर उससे यहाँ पर आप इसे पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा। आप इसको 13 अध्याय को 1 आयत से लेकर 22 आयत तक घर जाकर पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है आज के लिए, आपने इसे घर जाके पढ़ना है। आप ध्यान से सुने, बाइबल बंद कर दीजिए, पढ़ने को मोड़ लीजिए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, ये व्यक्ति
जिसका नाम योनादाब है, वह बहुत चतुर इंसान है। और जब वो अपने भाई किसके पास आता है, अम्नोन के पास आता है, वो उससे पूछता है क्या बात है राजा, बहुत कमजोर दिख रहा है, बहुत कमजोर होता जा रहा है, बीमार लग रहा है, क्या बात है, मुझे बताएगा नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो उसे कहता है कि मुझे अपने दिल की बात बता तो सही, तो मुझे कमजोर लग रहा है, तब बाइबल में लिखा है, तब अम्नोन उससे कहता है मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तमार पर मोहित हूं। क्या हूं मैं, अपने भाई अबशलोम की बहन तामार पर मोहित हूं। और अब क्या करूं, मेरा मन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं बेकल हो चुका हूं। तब एक बात बताना चाहता हूं, तब इस बंदे ने, जिसका नाम क्या है, योनादाब, इसने अपने भाई को कुछ समझ दी, क्योंकि बाइबल में भी आपने क्या पढ़ा, ये बहुत ही दिमाग से चतुर है। अब जब वो उसका भाई और वो उसकी बहन है, तो इसको क्या समझाना चाहिए उसे, मेरे भाई वो तेरी बहन है, ये गलत है, तुझे इस रास्ते से, ये प्रभु की नजरों में। अब जो आप लोगों को सलाह दे रहे हैं उसके बारे में, तब ये व्यक्ति जो, जिसका नाम योनादाब है, 5 आयत में लिखा है, योनादाब ने उससे कहा अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना मेरी बहन तमार को मेरी रोटी खिलाने के लिए और भोजन को मेरे सामने बनाने के लिए उसे क्या करते, भेज दे। क्या कहता है, अपने जब तेरा पिता राजा दाऊद आएगा ना, जब तेरे पास तुझे देखने के लिए कि तू बीमार है, तो उसे कहना कि मेरी बहन जो तामार है ना, उसे मेरे पास भेज दे कि वो मेरे लिए मेरे सामने रोटी बनाए और अपने हाथों से खिलाए, जब मैं खाऊंगा तो ठीक। ये बंदा उसको ये सम्मति दे रहा है, उसको ये सलाह दे रहा है। और बाइबल में अगर लिखा है, आप उसे पढ़ लेना घर जाकर, लिखा है जब वो देखता है ना कि राजा दाऊद आ रहा है उसे देखने के लिए, वो अपने पलंग पर लेट जाता बीमार बनकर। और जब राजा दाऊद आता है तो वो कहता है हे राजा, मेरी बहन तामार को मेरे पास भेजना ताकि वो मेरे सामने कुछ रोटियां बनाए और वो अपने हाथों से मुझे खिलाए और मैं। राजा दाऊद उसे देखकर चला जाता। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि राजा दाऊद बेटी तमार के पास इस मैसेज को भेजता है, किसी को भेजता है, और जाकर उसे भेजता है कि उसके बाद जाकर वो खाना बनाए। जब तमार वहां पर आकर वो उसे देखती है पड़ा हुआ बीमार, तो वो वहां पर आटा गूंदती है। आटा गूंद कर वो क्या करती है, वो कुछ पूड़ियां बनाती है, वहां पर लिखा हुआ है। उसने कुछ पूड़ियां बनाई और उसे अपने भाई के पास ले गई और उसने उसे खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि इन सब लोगों को मेरे पास से, जितने भी लोग मेरे आसपास में, उन सबको मेरे पास से दूर कर दो, बाहर कर दो। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उन सबको बाहर कर दिया गया। तब अबनोन ने तमार से कहा कि इस भोजन को अंदर कोठरी में ले आ। बाइबल बताती है वो उस खाने को परोस कर और उसको अंदर कोठरी में ले जाकर उसको देती है, और वो तब ही वहां पर क्या करता है, उसको पीछे से आकर पकड़ लेता और बोलता है हे मेरी बहन आ मुझसे मिल। क्या कहता है, हे मेरी बहन आ मुझसे। वो जैसे ही उसके साथ में जबरदस्ती करता है, बाइबल में लिखा है वो कहती है हे मेरे भाई, ये प्रभु की दृष्टि में भी और हम इजराइलियों की दृष्टि में भी एक बड़ा पाप है। ऐसा ना कर, मेरे साथ ऐसा कुकर्म ना कर, मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा, क्योंकि मेरी जिंदगी वो है वो बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी नाम धराई को लेकर किसके पास, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और तू लोगों के बीच में एक मूढ़ व्यक्ति कहलाएगा।
एक गिरा हुआ व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन बाइबल में पता है क्या लिखा है? वो उसकी बात नहीं मानता और बलवान होने के कारण, क्योंकि मर्द क्या है स्त्री से थोड़ा बलवान होता है, उसने बलवान होने के कारण जबरदस्ती उसके साथ में करके उसके बात को ना मान के उसके साथ में कुकर्म। अब आप सुनो, जब उसने उसके साथ में जबरदस्ती करके उसके साथ में गलत काम कर दिया, तब बाइबल में लिखा है 15 आयत में, तब अमनोन ने उससे अत्यंत बैर रखने लगा। क्या करने लगा अमनोन? उससे अत्यंत बैर रखने लगा। पता क्यों? ये तो उससे प्यार करता था ना, सुन रहे हो? ये तो उससे, लेकिन जब उसने उसके साथ में गलत काम कर लिया तब उससे कहां गया वो प्यार? वो प्यार नहीं था, वो शरीर की एक हवस थी, जो आजकल लड़की लड़कों में बहुत ज्यादा, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बाप बहुत चढ़ा हुआ। ये शरीर की अभिलाषा ही है, बस और कुछ नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जैसे ही उसके साथ में गलत काम कर लिया, वो उससे पैर रखने लगा, वो उसको अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसके साथ में कर चुका था, वो अपने दिल को ठंडा कर चुका था। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब उसने उसके साथ में वो कुकर्म कर लिया, तब वो उसे बुरी लगने लगी और उसने उसे कहा, उठकर अपने घर चली जा। और बाइबल कहती है, तमार उसी समय कहती है कि हे राजा, जो तूने मेरे साथ में गलत काम किया, उससे भी बड़ा ये गलत काम होगा कि अब मेरे साथ में तो गलत करके मेरे को भेज दे। अच्छा ये होगा कि तू राजा से बात करके मुझे अपनी पत्नी। आपको पता है, जब उसके साथ में कोई कर्म कर रहा था, उसने एक बात उसे और बोली। उसने कहा, हे राजा, हमारे बीच में ये सब कुछ गलत है, तू मुझे भ्रष्ट ना कर, तू मेरे साथ में गलत काम करके मुझे भ्रष्ट ना कर, तू राजा से बात कर और मेरा हाथ मांग ले, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि हम सगे भाई बहन नहीं है। तेरी माँ कोई और है और मेरी माँ, क्योंकि वो अलग अलग पत्नियों के बच्चे थे ना, तो वो कह रही कि राजा मना नहीं करेगा, मुझे तेरे साथ दे देगा, मुझे तेरे हाथ में, तेरे साथ शादी कर देगा मेरी। लेकिन उसने उसकी ना सुनी, उसके साथ में जबरदस्ती करके उसके साथ में कुकर्म, और जब उसने कुकर्म कर लिया, उसका मन भर चुका उसके साथ। बाइबल में लिखा, उसने कहा, उठकर अपने घर चली जा, और उसने विनती कर रही है कि हे राजा, जो तूने मेरे साथ में कुकर्म किया, ये उससे बड़ा पाप है कि अब तू मेरे साथ में गलत कर रहा है, तू मुझे रख नहीं रहा, लेकिन तू मुझे घर से बाहर निकाल। और बाइबल में लिखा है, उसने अपने पहरादार, अपने सेवादार से कहा, इस लड़की को मेरे कमरे से बाहर कर दो, और जबरदस्ती से बाहर निकाल के अंदर से चिटकी लगा दी। बाइबल में लिखा, उसे उसके सेवादार ने बाहर निकाल दिया और अंदर से चिटकनी लगा ली, दरवाजे को बंद कर दिया अंदर से। उसके बाद तमार ने अपने सर के ऊपर राख डाली, मिट्टी डाली, और उसने, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जो रानियां होती थी वो रंग बिरंगी कुर्तियां पहना करती, क्योंकि वो जवान होती थी उस समय। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने वो कपड़े फाड़े और अपने सर के ऊपर हाथ यूं रखे हुए वो अपने घर गई और रोती रही अपने भाई के पास जाकर। अब आप बात सुनो, बाइबल इस प्रकार से बताती है, जो उसका भाई था जिसका नाम योनादाब था, वो शैतान को दर्शाता है, क्योंकि वो बहुत चालाक था। हर वो बुरी संगति, हर वो बुरी सलाह देने वाला व्यक्ति शैतान के रूप में आपकी जिंदगी में आता है, और वो चाहता है कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अगर ये व्यक्ति सही होता, अगर इसके मन के अंदर परमेश्वर का भय होता, तो ये बोल सकता था कि वो तेरी बहन है और वो मेरी भी बहन, और ऐसा काम ना कर। ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और ये हम इस्राएलियों के लिए भी सही नहीं है, आपस में गलत काम। लेकिन उस व्यक्ति ने, बाइबल इस प्रकार से बताती है, शैतान के समान उसकी जिंदगी में वो जहर खोल दिया, शैतान के समान वो उसकी जिंदगी में आया, और उसने उसको वो सलाह दी जो शैतान एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं,
कभी भी ऐसे लोगों की सलाह ना ले जो आपको पाप में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परमेश्वर के रास्ते भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों की संगतियों में रहकर उनकी सलाहों को लेकर आपको लगता है कि शायद मैं ये सही कर रहा हूं। अगर आपको सलाह लेनी है ना, तो परमेश्वर के नबियों से, परमेश्वर के दासों से सलाह लीजिए। अगर आपको सलाह लेनी है तो परमेश्वर से सलाह लीजिए, घुटनों पे जाए, प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सलाह देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को क्या करती है? खराब कर देती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो उसका चचेरा भाई था अमनोन का, लेकिन साथ ही साथ वो उसका दोस्त था, और बाइबल में लिखा वो बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था। उसने कितनी गंदी उसको वो सोच दी, वो तरीका दिया कि तू बीमार होने का तरीका देख, और जब तेरा पिता है तू क्या दिमाग लगाना। आप देख रहे हो शैतान किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में आके काम करता है, किस प्रकार से वो ट्रिक देता है इंसान को बर्बाद करने के लिए। उसने उसको भी बर्बाद किया और उसने उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे, वो पूरे, भले ही वो अलग अलग पत्नियों के थे, वो एक परिवार था, लेकिन वो पूरा परिवार बिखर गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। अब ये जो अमनोन है ना, जिसने कुकर्म किया उस लड़की से, बाइबल में अगर आप इस लेसन को आगे पढ़ोगे तो अबशलोम ने उसे छोड़ा नहीं, परंतु उसको खतरनाक मौत मारी। हालेलुया। उसने अपने सैनिकों को कहा था कि जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं, इसे छोड़ना मत। उसको खत्म कर दिया था उसने अपने सैनिकों को बोलकर। वो आप पढ़ लेना, वो मेरा मैटर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बात सुनो। इसीलिए कभी भी ऐसी संगति में ना रहे कि जो आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। यहाँ पर इस व्यक्ति ने उसको गलत संगति देके शैतान के रूप में आया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और लिखा है उसकी जिंदगी तबाह होगी, वो खुद मारा गया, उनका घर बिगड़ गया और वो सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लड़की कहीं की नहीं। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक बात और बताना चाहता हूँ। बाइबल यहाँ पर उस प्रकार से लिखा है, वहां पर आप पढ़ोगे जब लिखा है, जब उसके हाथ में कुकर्म हो चुका तो राजा दाऊद को पता लगा, और राजा दाऊद बड़ा ही इस बात से सुनकर क्रोधित हुआ, लेकिन उसने इस बात के ऊपर कुछ भी स्टेप नहीं लिया। हालेलुया। उसने इस बात के ऊपर कोई भी स्टेप, गुस्सा तो हो गया वो सुनकर कि मेरे बेटे ने मेरी ही बेटी के साथ कुकर्म कर दिया, लेकिन वो गुस्सा होने के बाद उसने कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन उसके बेटे अबशलोम ने उस बात के ऊपर स्टेप लिया और उसने उस लड़की को। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं, जब कभी आपको पता लगे ऐसा कुछ पाप हो रहा है, आपको राजा दाऊद के समान बैठना नहीं, आपको स्टेप लेना है। क्योंकि जब आप स्टेप नहीं लेते, आप पाप को बढ़ावा दे रहे हो, आप उसके विरोध में नहीं बोल रहे, आप कुछ कर नहीं रहे, पाप को मौका मिल रहा है और अपने आप को करने का। हालेलुया। जब आप देख रहे हैं ना पाप हो रहा है, आपको शांत नहीं बैठना, उसके विरोध में बोलना है, उसको रोकना है, आपने उस काम को खत्म करना है जो शैतान ने आपकी जिंदगी में एक्टिवेट किया। समझ पा रहे हो आप? बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब इस व्यक्ति ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया, तब ये पाप जो उसके जीवन में आया, वो पाप उसके जिंदगी के लाइफ को बर्बाद कर चुका है, घर को बर्बाद कर चुका है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि ये जो बेटी है तमार, उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं रह पाई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में आनंद के उस काम को देखकर पाप को कर चुका है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोगों को लगता है कि ये हमारा प्यार है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार सिर्फ क्षण भर का होता है, शरीर की अभिलाषाओं का। जब शरीर की अभिलाषाएं हो जाए ना, उसके बाद कुछ प्यार नहीं। अगर इसका प्यार होता तो वो शरीर की अभिलाषा खत्म होने के बाद, वो कुकर्म करने के बाद क्यों खत्म हुआ वो प्यार? क्यों नहीं उसने रख लिया?
वो तो कह रही थी कि मेरे पिता से, दाऊद से तू बात कर, वो मुझे तेरे साथ ब्याह देगा। अगर उसका प्यार होता तो वो ऐसा काम करता, वो उसकी बात करता। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसने उसके साथ उसकी बात नहीं मानी, परंतु बलपूर्वक उसके साथ में कुकर्म किया, और बाद में कुकर्म करने के बाद उसे क्या कर दिया, अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। आज तमाम लड़की लड़के भी ऐसे करते हैं, वो लड़कियों के साथ में गलत काम करते हैं, उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि ये मेरे जीवन साथी बनेगा, ये तो मेरा बहुत ज्यादा प्रेमी है, मेरे साथ में जीवन बताएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हुए होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ शरीर की अभिलाषा तक है, ये सिर्फ वो शरीर की हवस है और कुछ नहीं, सिर्फ जिंदगी की बर्बादी है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रोक लो, अपने बच्चों को ऐसी संगति करने, क्योंकि बाइबल बताती है बुरी संगति बिगाड़ देती है आपके बच्चों को। हमें ये लगता है कि ये मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति अच्छा है, हमें लगता है कि मुझे सलाह देने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपकी जिंदगी में शैतान की ओर से ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको सलाह देंगे कि आप यहां जाने लग जाओ, वहां जाने लग जाओ, ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ, और वो आपको ऐसी ऐसी सलाह देंगे कि जो आप परमेश्वर में बने हुए हो, जो आपका परिवार अच्छा चल रहा है, जो आपकी लाइफ सक्सेस चल रही है, वो सक्सेस लाइफ को बिगाड़ देते हैं। जिस प्रकार से योनादाब ने अपने भाई को बुरी सलाह देकर कर दिया, अगर ये अच्छी सलाह देता तो शायद बर्बादी ना हो। ये भी तो सलाह दे सकता ना कि तू अपनी बहन का हाथ मांग ले जाकर, ये भी तो सलाह दे सकता था। क्या इसके मन के अंदर ऐसी कोई सलाह नहीं है? अगर कोई आपसे ज्यादा ही प्रेम करने वाला है, वो ये भी तो कह सकता है कि नहीं, हम बाद में मिलेंगे ज्यादा, मैं अपने पहले माता पिता को भेजता हूँ आपके घर पर शादी के लिए। प्यार तो तब पता लगेगा ना। आप मेरी बात से सहमत हो? अगर कोई प्यार करता है किसी से, तो वो तो अपने माता पिता को भेजेगा ना शादी के लिए, और अगर माता पिता नहीं मानेंगे तो फिर ना सही। लेकिन दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाकर उसकी जिंदगी को भ्रष्ट कर कर, ये कैसा प्रेम? ये प्रेम नहीं, ये शैतान के द्वारा किया गया कुकर्म, वो पाप है जो नरक की आग को लेकर आता है। और बाइबल की बात बताती है, बाइबल बताती है महापर अबशलोम ने जब क्रोधित हुआ, वो उसकी बहन घर पर गई, उसने कहा, हे मेरी बहन, क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ था? क्या वो तेरे साथ रहा है? उसने कहा, हाँ मेरे भाई। उसने कहा, कोई नहीं, वो तो तेरा भाई है, तू अभी शांत हो जा, ज्यादा बात को मत उठा। पता है क्यों उसने बोला था? क्योंकि वो ठीक समय का वेट कर रहा था कि अब ठीक समय आएगा तो मैं उस समय का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि दाऊद ने तो कुछ कहना नहीं। बाइबल बताती है एक समय वो उसने अपने भेड़ों का ऊन कतरवाने के लिए भेजी अपनी भेड़ों को, और बहुत सारे राजाओं को वहां पर बुलाया। उसने दाऊद को 2-3 बार ही बोला कि हे राजा, मैं अपनी भेड़ों का ऊन कतरवा रहा, तो आप मेरे पास आए। बहुत उसने फोर्स किया, बहुत फोर्स किया कि आए, आप आए। राजा दाऊद कह रहे, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। उसने कहा, चलो आप नहीं आ सकते, आप अपने बेटे अमनोन को भेज दो। उसने कहा, अमनोन को क्या करेगा? नहीं, वैसे ही। उसने बहुत उसे दबाया, बहुत फोर्स किया। उसके दिमाग से बात निकल गई है कि अगर मैं इसे भेजूंगा तो इसके साथ ये कुछ गलत भी कर सकता है। उसने अपने बेटे अमनोन को भेज दिया, और तमाम राजा भी वहां पर आए। वहां पर लिखा है कि अबशलोम ने पहले अपने सैनिकों को कह दिया, जब मैं तुम्हें कहूं किसी और राजा को नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं तभी तुम अमनोन को क्या करना, ऐसा मारना, क्योंकि तुम डरना मत, हिचकिचाना मत, क्योंकि ये तुम्हारे राजा की आज्ञा है। बाइबल बताती है वो बैठकर खाते हैं, पीते हैं, और जब अमनोन थोड़ा नशे में आता है, तभी राजा अबशलोम आज्ञा देता है कि उसे मारो। और जैसे ही उसके सैनिक उसे मारने, तमाम राजा देखते हैं और माथे उठ पर भागते हैं, और वो उनको भागने का मौका देता है, वो सब भाग जाते हैं। लेकिन रह जाता, फंस जाता है कौन है? अमनोन, जिसमें उसकी बहन के साथ है। बाइबल में लिखा वो उसे ऐसा मार देंगे उसी समय। लेकिन एक बात बताओ, वो तो मर गया, लेकिन वो जो परिवार जो एक था, वो क्या हो गया? उस
कि एक पाप ने, पाप की मजदूरी मौत, उसकी जिंदगी को खराब कर गई, परिवार को खराब कर गई और उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर गई। एक पाप ने, देखो सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान देना दिमाग पर, एक पाप पूरे घर को, बंदे की जान को और उसकी बहन की इज्जत को और स्वर्ग के राज्य में से भी खत्म, स्वर्ग के राज्य में से भी खत्म। यहां से तो चलो जाना ही था, स्वर्ग के राज्य से भी गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक पाप, आपकी एक बुराई आपको दुनिया से तो मारेगी, आपको वहां से भी खत्म। इसलिए परमेश्वर का डर रखना। मैं आपको एक बात बताऊं, अमनोन के जीवन में परमेश्वर का डर, इजरायली लोग थे वो, दाऊद के बच्चे इजरायली, परमेश्वर का डर ना उसके जीवन में था और ना उसके भाई योनादाब के जीवन। अगर उनके जीवनों में परमेश्वर का डर होता तो शायद वो ऐसा पाप करने के बारे में कभी भी ना बलपूर्वक कुछ ना करता। परमेश्वर की रजामंदी से, परमेश्वर की इच्छा से वो उसे अपनी पत्नी बनाता और उसके साथ में अपने जीवन को निभाया करता। लेकिन परमेश्वर का डर ना होना पाप को लेकर आया, और पाप जब आता है शरीर की, याद रखना, जब पाप आपकी जिंदगी में आता है, जब आपके शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं जब आपके जीवन में आती है तो वो पाप को जन्म देती है, और जब वो पाप को जन्म देती है तो आपके जिंदगी को बर्बाद कर देती है। उसके शरीर के अंदर अभिलाषा आई, मन के अंदर कुकर्म करने के मन में आया, वो क्या हुआ, उसके जीवन में पाप आया, उसने वो पाप किया, और पाप किया तो वो क्या हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, पृथ्वी से भी, संसार से भी, स्वर्ग से। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज आपको इस बात पर गौर देना है कि आपको ऐसे कुकर्मों से, ऐसी बुराइयों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने सभी संबंधियों को, आपने जाकर लोगों को सुनाना है, अपने बच्चों को जो बड़े हो उनको बताना है। बुरी संगति, बुरी सलाह देने वाले लोग, बुरे चरित्र के लोग आपकी जिंदगी में कांटों को ले आएंगे। अगर वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। वो अच्छी सलाह ना देने वाले लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर, इसलिए आपको इस बात को विश्वास कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन आपको आज बात, मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता। कुछ दिनों पहले मैं फैक्ट्री के अंदर, जब मैं कंपनी में, मैं खाना यहाँ से लेकर जाता रहा और कुछ मेरे साथ में लड़के थे, वो मेरे साथ में खाना खाते, और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि तू पापी के साथ भोजन भी ना कर। अब मैंने उन लड़कों को बहुत वचन सुनाया, एक नहीं काफी बार से सुनाया मैंने उनको वचन। मैंने उनको परमेश्वर के सारे वचन बता दिए, मैंने उनको परमेश्वर की आज्ञाएं बता दी, मैंने उनको कहा कि इस पाप को छोड़ दे, इस बुराई को छोड़ दे। और वो लोग डेली जाकर वो नशों को करते थे, और ऐसा ऐसा नशा मैं आपको बता दूं, जब वो ड्यूटी पर आते थे पूरे दिन उनकी आंखें बंद होती, वो सभी प्रकार के नशे करते और सूख कर खत्म हो रहे। दो लड़के थे, जब तक मैं उनके साथ में रहा, मैं उनको खाना खिलाता रहा, जब तक मैं उनके साथ अच्छा था। मैंने उनके साथ पता क्यों खाना उनको खिलाया, क्योंकि खुदा का दास पौलुस ये कहता है किसी भी माध्यम से रूह को बचाओ। मैंने उनको 3 दिन तक, 4 दिन तक उनके साथ में खाना खाया, उनको परमेश्वर की बातें सुनाई। मैंने कहा किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से सुनाऊं तो सही, मैं उनको वचन सुना। लेकिन जब मैंने देखा ना कि इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा वचन, ये इस बात को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इनकी आंखें शैतान ने बंद कर रखी। तब मैंने उनसे
अपने आप को किनारा कर दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति आपके चरित्र को, क्योंकि अगर मैं उनसे ज्यादा संगति करूंगा तो वो मुझे ही बिगाड़ देंगे। मैं एक दिन उनको समझाऊंगा, 2 दिन समझाऊंगा, 3 दिन समझाऊंगा, पता लगेगा 3-4 दिन बाद कुछ उनके कण मेरे अंदर आने शुरू, तो मैंने उनसे अब किनारा कर दिया। अब जब मैंने उनसे किनारा कर लिया ना, तो शैतान उनके बीच में समा कर अब वो मेरे विरोधी हो गए। आपको पता है, कल उस व्यक्ति ने परसों कुछ मेरे बारे में कुछ शिकायतें की, कल वो मुझसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, यहां तक कि उसने पार्सल का एक पैकेट उठा के मेरे मारा जोर को। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने यहाँ तक कि मेरे पास में रहते हुए कुछ काम कर रहा था और उसने मुझे सुनाते हुए माँ बहन की गालियां भी बहुत ज्यादा दी। और मैंने वहां पर लड़के थे, वो मुझसे पूछ रहे कि क्या हो गया, थोड़े अपसेट लग रहा है। मैंने कुछ नहीं, ऐसी बात है मैंने, लेकिन मैं वो बंदा सोच रहा है, उसके अंदर शैतान उकसा रहा उसे कि मैं उसके साथ में कुछ गलत बोलूं। मैंने लेकिन नहीं, मेरे बाइबल में मेरे परमेश्वर ने कहा है तू योजना करना, तू मुझे मौका देना, क्योंकि जब मैं लड़ूंगा तो मैं तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। आपको पता है मैंने कुछ वर्ड नहीं बोला, मैं उसके पास से चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसको सुपरवाइजर से ऐसी झाड़ लगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस बात की वजह लगी, और वो कह रहा है कि मैं ये ड्यूटी छोड़कर, हालेलुया हालेलुया, तो वो अपना ड्यूटी को छोड़कर भी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मेरे लिए ये अच्छा नहीं कि वो ड्यूटी छोड़ के चला जाए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बंदों की रूह बचे। लेकिन मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना लड़ें, आप परमेश्वर को मौका दें, लेकिन आप ऐसी संगतियों से भी दूर रहें। हमें सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर की आज्ञा बतानी है, लेकिन अब हम समझेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम रोज उनके साथ में बैठकर, रोज उनके कंधे से कंधा लगाकर, रोज उन्हें सुनाएंगे कि किसी दिन तो सुधर जाएगी। किसी दिन आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि आपके अंदर उनका स्वभाव धीरे धीरे आने लग जाएगा। परमेश्वर ने कहा तू लोगों को बचा तो सही, लेकिन लोगों को बचाते बचाते तूने अपना भी क्या करना है, बचाव करना है। ऐसा ना हो कि तेरे ही जीवन में क्या हो चुका है, तेरा ही जीवन नष्ट हो चुका है। अब खुदा के दास इस प्रकार से बताते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर, वो ये बताते हैं कि कुछ लड़के थे उनके चर्च के, वो कुछ लेडीजों को सुसमाचार बताते थे चर्च के बाद। अब वो कह रहे हैं कि भाई सुसमाचार बताना है तो बता, अच्छी बात है, तू इन बहनों, इन माताओं को बता, इस बड़ी बहन की उम्र को बता, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी थोड़ा कि तू इन सभी बहनों को, माताओं को छोड़कर तू जवान लड़की को ही सुसमाचार बता रही है, क्या बात है भाई? और फिर तो रोज जवान लड़की को ही सुसमाचार सुनाने जा रहा है, क्या बात है? लड़की को छोड़कर और कोई बहन तुझे बड़ी उम्र की नहीं मिली जिसे तू बचा ले, और वो रोज उस लड़की को सुसमाचार सुना रहा है। पता चला थोड़े दिनों में उनको नंबर मिला, कुछ बात हुई, और पता लगा उसके बाद वो लेकर उसे, समझ रहे हो मेरी बात? तो शैतान बहुत चतुर है, वो किसी भी माध्यम से आपके जीवन में काम करते हैं। वो आपके पॉइंट को जानता है, आपकी कमजोरी वो वहीं वार करेगा जहां से आप कमजोर हो। तो पता है आपकी कमजोरी लड़कियां हैं, आपकी कमजोरी लड़के हैं, आपकी कमजोरी पैसा है, आपकी कमजोरी नशा है, आपकी कमजोरी क्या है वो जानता है, और वो वहीं आपके वार करेगा। अगर आप समझदार हो, आत्मा से भरे हुए हो, आप अपना बचाव करोगे, आप उस जगह से अलग हो जाओगे। कल गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया जब उस बंदे ने मुझे गालियां दी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू अपने गुस्से को कामयाब कर, काबू कर। अगर तूने काबू कर लिया तो तू फतेह पा जाएगा, क्योंकि बात वो ही बढ़ाता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस वचन को समझना है। आपको ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेनी जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जिनके जीवनों में परमेश्वर का डर नहीं है। ध्यान से सुनेंगे,
जिनके जीवनों में परमेश्वर का डर नहीं है, उनकी सलाह नहीं लेनी, ऐसी संगति नहीं रखनी जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। लोग दो तरह के लोग हैं परमेश्वर में, एक रविवार वाले, बड़ी बड़ी मीटिंगों वाले, क्रिसमस वाले, और एक वो लोग हैं परमेश्वर के जो मसीह के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। हालेलुया। जो मसीह के साथ ही उठते हैं, मसीह के साथ ही सोते हैं, जो मसीह के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुके हैं, जो अपनी हर दिक्कतों को, परेशानियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको, इसलिए आज जरूरत है आपको परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने की। इसलिए हमें अपने जीवन को, अपने विचारों को क्या करना है? पवित्र रखना है। क्या करना है? अपने विचारों को क्या करना है? सबसे पहले हमें पवित्र रखना है। गलत सलाह से हमें क्या करना है? हमेशा बचना है। गलत सलाह हमेशा आपके जीवन को बुराई की ओर ले जाएगी। और साथ ही साथ न्याय के खिलाफ क्या करना है? आवाज को उठाना है। उस बात को देखकर खाली सहना नहीं है, चुप नहीं रहना, आपने क्या करना है? आवाज को उठाना है, ताकि शैतान का या वो गलत चीज का प्रभाव टूट सके, उसको आगे मौका न मिले। क्योंकि अगर आपने आवाज ना उठाई तो वो आपके बाद, उस चीज के बाद फिर दूसरे के ऊपर अटैक मारेगा, उसको फिर मौका मिलेगा कि मेरा तो कुछ बना ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? और माता पिता और अगुवे न्याय करना ना छोड़े। माता पिता क्या करना ना छोड़े? न्याय करना ना छोड़े। आपने न्याय जरूर करना उस चीज का, इस बात को समझना। तो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपते हुए परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करे। आइए हम सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा, पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज हमने प्रभु जितना वचन सुना मेरे खुदा, प्रभु यीशु हम इस वचन के अनुसार चलने की मांगते हैं। प्रभु हमने सीख लिया है मेरे खुदा कि प्रभु जी गलत विचार प्रभु यीशु हमेशा पाप को उत्पन्न करते हैं मेरे खुदा। गलत सलाह प्रभु यीशु हमेशा हमारे जीवन में दुखों को, पापों को, संघर्षों को लेकर आती है मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु जी सही सलाह में प्रभु जी चलने की ताकत दे मेरे खुदा। हमें अपने विचारों को पवित्र करने की शक्ति दे मेरे खुदा। प्रभु साथ ही साथ प्रभु जी हमें अन्याय के खिलाफ प्रभु यीशु आवाज उठाने की शक्ति दे, और हमें अपने डर को रखने की शक्ति दे मेरे खुदा। क्योंकि बाइबल प्रभु तेरा वचन बताता है, जहां तेरा डर है मेरे खुदा, वहां पाप नहीं होता मेरे प्रभु। हमें अपने वचन के अनुसार चलने की शक्ति दे, प्रदान कर मेरे खुदा। हम मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन।